सरकार का फर्ज बनता था कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, लोगों को जो बेघर है उसको घर दिया जाए, जो लैंडलेस है उसको 2 मरले जमीन दी जाए। यहाँ बदबख्ती और बदकिस्मती की बात है कि जो लोग हजारों साल से यहाँ पे रह रहे हैं, जो 1947 के बाद यहाँ पे रह रहे हैं, तो लेकिन आज उनको ये कहा जा रहा है कि तुम अपना मकान खाली कर दो, अपनी जमीन खाली कर दो। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बदबख्ती और बदकिस्मती है इस सरकार की। और बड़े प्राइम मिनिस्टर बनाया, हमने ये मत बोला है कि हम कोई गिरा देगा, हम कोई काट देगा, हमारा ही गला काटेगा है। हम बोलते हम हिंदुओं की खिदमतदारी करते हैं। खिदमतदारी तो हम करते हैं जो हम लोग वोट देते हैं, जाके मुश्किलों में भूखे रहते हैं, लोगों के बर्तन धोए, लोगों के बर्तन धो के हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा मुसाफिर खाना बनाया। मत कराना है, किसी को 5 बेटी है, किसी को 6 बेटी है, घर में 100 परेशानी है हम लोगों को। हम खाना एक टाइम खा पाते, खा ही नहीं पाते, कहाँ से लाएंगे? इस मदरलैंड कंट्री हिंदुस्तान के रहने वाले, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम भी यही रहते हैं। हमसे 370 ले लिया, हमने कुछ नहीं बोला, हमसे हमारा स्पेशल स्टेटस लिया, हमने कुछ नहीं बोला। आज हमसे हमारे घर लेंगे, तो अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे ना तो हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले कहलाएंगे ही नहीं। इसलिए हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे एट दी एंड तक। और मेरा मोदी जी से ये तहे दिल से कहते हैं ना, रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमसे हमारा हक ना छीने, क्योंकि हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू स्पीक का एक्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। दुकान खाली करने के यहाँ पे दिहाड़ीदार लोग भी रहते हैं, वो अपना गुजर बसर कहाँ पे करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन को आखिर ये सोचना चाहिए, जो निर्मल सिंह की कोठी है या कविंदर गुप्ता जी की कोठी है, क्या उसकी तरफ भी थोड़ा देखा जाए? एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, अगर लोगों का गुजर बसर कहाँ लोग करेंगे? अगर ये खाली कर देते हैं, 1 हफ्ते का टाइम दिया है, अगर खाली कर देते हैं तो खाली करके आखिर लोग जाएंगे कहाँ? यहाँ तो इनको कोई रास्ता बता देना कि आप यहाँ से खाली करके यहाँ चले जाएं, रास्ता भी कोई नहीं बता रहे हैं। तो हमारी यहाँ पे लोगों की यही डिमांड है कि एलजी साहब को यहाँ बुलाया जाए, ताकि एलजी साहब जो है वो छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंखें डाल के कहें कि आप ये मकान खाली कर दें, तो हम एग्री हैं। ये लोग एग्री, लोग घर गिराने की बात कर रहे हैं। घर गिराना किसी का भी आपको जो है वो उसने हक दिया तो ना आपको गिराना चाहिए, चाहे वो किसी हिंदू का हो चाहे किसी मुसलमान का हो। अब बात यहाँ पर बठिंडी के लोगों की हो रही है, तो ऑब्वियस है कि अकलियत की और मुसलमानों की हो रही है। तो घर तो आप किसी का नहीं गिराएंगे, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, किसी को बेघर नहीं कर सकते आप। इस सर्दी के अंदर, इस कड़कती ठंड के अंदर, इस बारिश के अंदर जो है आपने मासूम बच्चों को सड़कों पर निकाला है। सुजवा, स्वादी या आसपास के जो भी इलाके जहाँ पर्टिकुलरली ये इल्जाम लगाया जाता है कि यहाँ लैंड जिहाद हो, यहाँ लैंड जिहाद हो। और लैंड जिहाद किसको कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। खासकर वो लोग जो डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ से यहाँ आए थे, यहाँ बसे थे, उनको लेकर जो है ये एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, उसके बाद उस पर सियासत होती है। लेकिन ये लोग हैं कौन, पहले आपको बता दूं। ये लोग वो लोग हैं जो काम की तलाश में आए यहाँ, ये लोग वो लोग हैं जो रोजगार की तलाश में यहाँ आए, ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए। ये बात समझनी होगी और सरकार ये जानती है, लेकिन उसके बावजूद इस प्रोपेगेंडा को पनपने देती है कि ये लोग जमीन का जिहाद करने आए थे, लैंड जिहाद करने आए थे। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी को इनके ऊपर थोप कर इनको जो है देशद्रोही बताने की कोशिश करती है। बहुत अलग अलग तरह से वार हो रहे हैं, इसके लिए लोगों को जो है इकट्ठा होना है। बहुत मुबारक की बात है, आज लोग इकट्ठे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये लोग इकट्ठे खड़े रहेंगे और किसी भी झांसे और किसी भी बेवकूफ़ी, किसी लारे में नहीं आएंगे। जो मेरे बेचारे गरीब गुरबा लोग बैठे हुए हैं, जो गुज्जर भाई बैठे हुए हैं, ये तो यहाँ पे सैकड़ों सालों से बैठे हुए हैं। ये तो यहाँ पर तब से रहते हैं जहाँ पे जब इनको यहाँ पर सिर्फ शाम काटते थे और क्या नाम है, इलाज भी कहीं नहीं मिलता था। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अपने आप को समझा देना चाहिए, अपने आप को समझाना चाहिए।